हाँ, प्रिय बच्चों, मैं मोतीलाल अग्रवाल, प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज बनवाड़ी, आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 अर्थशास्त्र का अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत के अंतर्गत जो चैप्टर अध्याय चल रहा है, तो इसके अंतर्गत मैं अब आपको बता रहा हूँ जो लागत चल रही थी आपकी, अब दूसरी आपकी वास्तविक लागत। वास्तविक लागत का तात्पर्य क्या होता है? वास्तविक लागत का आशय उस त्याग या उन प्रयत्नों से लगाया जाता है जो किसी वस्तु के उत्पादन में श्रमिक व पूंजीपतियों द्वारा किए जाती है। वास्तव में वास्तविक लागत क्या कहलाती है? तो वास्तविक लागत का अर्थ ये है कि त्याग या उन प्रयत्नों से लगाया जाता है। त्याग किया जाए कुछ या प्रयास किया जाए। अब त्याग कैसे? जैसे कि मान लीजिए वस्तु का उत्पादन करने के लिए मजदूरों को श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है। जब किसी काम कोई करते हैं, मजदूर कार्य कर रहा है, तो उसे श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है। जब वो मजदूर अपना मेहनत कर रहा है, श्रमिक जो है वो मेहनत कर रहा है, तो उसे श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है। यही है वास्तविक लागत का आशय, उस त्याग जो मेहनत यानी कि मजदूर श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका वो त्याग कर रहा है। मजदूर की बात हो गई। अब पूंजीपति है, जो व्यवसायी है, व्यवसाय करते हैं, पूंजीपति है, पूंजीपति है, तो पूंजीपतियों को आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु प्रतीक्षा या उपभोग के त्याग के रूप में कष्ट करना पड़ता है। पूंजीपति अपनी पूंजी लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं कोई भी व्यवसाय करने के लिए, तो उसे जो है प्रतीक्षा करनी होती। जब किसी कोई व्यवसाय करना है, कोई धंधा करना है, तो उसे क्या करनी होगी? पहले जब पूंजी लगा देगा उसमें, तो उसे इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करेगा वो कि इसमें मैंने पैसा इतना इस धंधे में लगा दिया, इससे मुझे क्या कितना लाभ हो रहा या हानि हो रही, तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। तो यही है कि पूंजीपति आवश्यक पूंजी प्रदान करने की प्रतीक्षा करता है, या प्रतीक्षा या उपभोग के त्याग के रूप में कष्ट उठाना पड़ता है। जो उपभोग के जो खर्च हो रहा है उसका जो पैसा, उसे त्याग करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। त्याग जैसे श्रम करके त्याग करता है, उसी प्रकार से पूंजीपति पूंजी लगा करके त्याग करता है। त्याग के रूप में उसे कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। अब वो ये रहता है कि इससे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, तो पहले उसे एक कष्ट उठाना पड़ता है। ये सभी कष्ट एवं त्याग, कष्ट और त्याग, श्रमिक का त्याग, जो मजदूर का त्याग या पूंजीपति को जो कष्ट सामूहिक रूप में, इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक लागत। इसी को वास्तविक रूप, सामूहिक रूप, त्याग और कष्ट के सामूहिक रूप को ही वास्तविक लागत कहते हैं। इसी में प्रसिद्ध जो कहा जाए अर्थशास्त्र के एक पूरा स्रोत है जिस पर जो है पूरी अर्थशास्त्र निर्भर करती है, प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लगने वाले, या तो सीधे प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रम को, किसी चीज के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिक अर्थात मजदूर, विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का पारिश्रमिक। अब जब मजदूर काम करेंगे उन्हें मजदूरी मिलेगी, उनको पारिश्रमिक मिलेगा, तो विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का पारिश्रमिक तथा उसमें काम आने वाली पूंजी के
बचत के लिए। अब जो उसमें उत्पादन हो रहा उससे उसमें जो काम आने वाली पूंजी के बचत के लिए किए जाने वाला त्याग, जो पूंजी उसमें से बचत में आएगी तो पहले उसे क्या करना पड़ा, त्याग अथवा प्रतीक्षा। पूंजीपतियों के लिए जैसे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, तो जब तो त्याग अथवा प्रतीक्षा उस वस्तु की वास्तविक लागत कहलाती है। जिस वस्तु के लिए, जिस कार्य के लिए जो लागत लगाई जाती है उसे वास्तविक लागत बताते हैं। ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। अब आपकी आती है उसी में वो अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? तीसरी थी आपकी अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर लागत वह लागत है जो उत्पादन के एक साधन को उस प्रयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अवसर लागत वह लागत है जो उत्पादन के एक साधन को, किसी चीज का उत्पादन हो रहा, किसी चीज का निर्माण हो रहा, उसके लिए साधन लगेंगे, तो उत्पादन के एक साधन को उस प्रयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो कि उसे अन्य वैकल्पिक साधनों के प्रयोग से प्राप्त होते हैं। उस साधन के स्थान पर दूसरे साधन विकल्प होगा, उसके स्थान पर दूसरे वैकल्पिक साधनों के प्रयोग से प्राप्त होते हैं। अवसर लागत को, जो ये अवसर लागत है उसके स्थान पर दूसरा साधन प्रयोग करना, वो अवसर लागत है। उस अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत तथा हस्तांतरण आय आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इस अवसर लागत के इन नामों से भी जाना जाता है, जिसे वैकल्पिक लागत भी कह सकते हैं, विस्थापित लागत भी कह सकते हैं, हस्तांतरण आय आदि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी अवसर लागत की आप समझ लीजिए कि अवसर लागत है वह ऐसी लागत है जो उत्पादन के एक साधन को उस प्रयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो कि उसे अन्य वैकल्पिक साधनों के प्रयोग से प्राप्त होती है, दूसरे साधनों के प्रयोग से प्राप्त होती है। उस अवसर लागत को वैकल्पिक लागत या विस्थापित लागत तथा हस्तांतरण आय कहते हैं। अब आप समझोगे कि इस वैकल्पिक क्या है। उस अवसर लागत के स्थान पर जो एक साधन प्रयोग है, उस साधन के स्थान पर दूसरी चीज का विकल्प क्या है, तो उसके लिए इसकी अवसर लागत की व्याख्या जो है हम निम्न रूपों से कर सकते हैं। अवसर लागत को एक तो वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत, और दूसरी कर सकते हैं मौद्रिक लागत के रूप में अवसर लागत। अब वास्तविक लागत के रूप में, वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत है जी है। तो वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत का कैसे प्रयोग किया जाता है? किसी एक वस्तु के उत्पादन की लागत, किसी एक वस्तु के किसी वस्तु का उत्पादन करना है, उत्पादन लागत वस्तु की वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ रहा है। हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है, उसमें जो लागत लगा रहे हैं तो उसकी वे मात्राएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ेगा किसी दूसरी का, उसे त्याग करके उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का अवसर देना पड़ेगा। अतः वह लागत जो किसी एक साधन को उसके वर्तमान काल में लगे रहने के लिए प्रेरित करे, वो साधन जो एक साधन लगा था उसके स्थान पर दूसरे साधन के लिए प्रेरित करता है, उसे अवसर लागत कहती है। ऐसे विकल्प सोचती है कि एक के स्थान पर हम दूसरी चीज, अगर इसके स्थान पर हम ऐसा करें तो उसे जो दूसरा करने के लिए उसे हम अवसर लागत कहते हैं। वो कैसे? इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण तौर पर समझे आप, एक किसान जो है 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। कृषक जो है 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है, और यदि इन्हीं साधनों से वो 120 कुंटल जो उत्पादन करने लगे,
यानी 100 कुंतल गेहूं उस एक साधन से प्राप्त कर रहा था, उसके जो पैदावार हो रही थी 100 कुंतल। अगर वही साधन बने रहे और उन्हीं साधनों से 120 कुंतल जौ, यानी जौ जानते होंगे आप, जवा बुंदेलखंड में कहते हैं, जौ उत्पादन कर सकता है, तो 100 कुंतल गेहूं की अवसर लागत 120 कुंतल जौ, यानी उसने उस 100 कुंतल गेहूं के स्थान पर 120 कुंतल जौ पैदा करने, वो साधन वही रहे, तो ये उसका अवसर लागत कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप कीजिए, वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत थी। दूसरी आपकी मौद्रिक लागत के रूप में अवसर लागत, मुद्रा के रूप में कैसी अवसर लागत होती है, तो मौद्रिक लागत के रूप में अवसर लागत है किसी वस्तु का उत्पादन करने की अवसर लागत को, किसी वस्तु का उत्पादन करने की अवसर लागत को मौद्रिक लागत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में अवसर लागत को हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। अब मुद्रा जानते हो, रुपया आपकी मुद्रा ही है, तो किसी वस्तु का उत्पादन करने की अवसर लागत को मौद्रिक लागत के रूप में व्यक्त करना किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में अवसर लागत को हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब समझे, हस्तांतरण क्या हो रहा है, आदान प्रदान, हस्तांतरण से तात्पर्य आदान प्रदान, इसलिए ये हस्तांतरण लागत है कहते हैं। प्रोफेसर बेनहम ने बताया है, इसी मुद्रा लागत की परिभाषा अवसर लागत के रूप में दी है कि मुद्रा की वह मात्रा जो साधन की कोई इकाई अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकती है, उसे अवसर लागत कहते हैं। अवसर, अब मौद्रिक लागत की देखिए अवसर के रूप में हम किस प्रकार से बता सकते हैं, इसको जैसे उदाहरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कहेंगे एक मजदूर को किसी काम को करने में, कोई मजदूर है और किसी काम को प्रतिदिन काम करता है, उसे 100 रुपया मिलते हैं। कितना? 100 रुपया मिलते हैं। अगर वही मजदूर उस एक काम के स्थान पर दूसरा और तीसरा काम करने लगे और दूसरे काम में उसे 80 रुपया और तीसरा काम करे उसी दिन में, तो उसे 70 रुपया मिल जाएंगे। तो आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि जब उसे दिन भर काम करता तो उसे 100 रुपया मिलते थे मात्र, और अगर वही काम उसने फुटकर कर लिया, जैसे आप जानते हैं क्षेत्रों में, गांव में जैसे ठेका कहते हैं कि चलो इतने रुपया देंगे कर दो, तो पता चले उस काम को उसने दिन भर करेगा, तो कोई काम उसने मान लीजिए 500 रुपये का ठेका ली तो 500 रुपये का कर लेगा, फिर कोई दूसरा 2 घंटे का काम होगा 200 रुपये में कर लेगा, और दिन भर में पता चलता उसे मजदूरी के मान लीजिए 300 रुपया मिलते, तो जबकि उसके स्थान पर ये 2 विकल्प चुन लिए उसने, तो उसे अवसर लागत कहलाएंगी। तो ये है कि 100 रुपये के स्थान पर जो प्रतिदिन में मिलते थे, उसने उसकी जगह एक 70 रुपये का कार्य कर लिया और 80 रुपये का, तो ये 80 रुपया और 70 रुपया उसके स्थान पर, ये 100 के स्थान पर अवसर लागत है कहलाएगी।